अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान SM अफसल। हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे कि बस काम हो ही जाएगा। ये एक ऐसा जुमला, ये एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसे लफाज का ज़ख़ीरा है जो अपने आप को हम दिन में 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा हौसला देने के लिए इस लफ्ज़ को रिपीट करते हैं। सॉरी। और जबकि हमें इल्म नहीं है, हम नहीं जानते कि बस काम ही हो जाएगा। दो चार चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूँ, दिल की बात है। एक प्रोजेक्ट किसी साहब ने शुरू किया, एक चैरिटी का, बड़ा छोटा सा। तो उसके अंदर उन्होंने टारगेट लिया, जो भी XYZ कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा। तो उसमें उनकी वो जो एक गाड़ी थी, उनकी एक नेक नीयत थी, वो चलती रही। उसके बाद कुछ 4 या 5 या 6 दिन का उसके अंदर गैप आ गया उस काम को। अच्छा, वो काम उसका अपना नहीं था, वो काम रब का था। ये भी बता दूँ, वो बड़ी मज़े की बात है सुनने की। कब बोलेंगे जी रब का क्या काम? भाई रब के बेशुमार काम है, अनगिनत काम है। वो 6 दिन से ये हो रहा है कि जी बस काम हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। लेकिन वो 6 दिन का गैप जो आना है, वो उसके लिए बड़ी एक शर्मिंदगी की बात बन गई, बड़ा एक वो आ गया। तो कहने का मकसद या समझाने का मकसद या अर्ज़ करने का मकसद वो ये है कि कोई भी काम है, खा वो नेकी का है, खा वो अच्छा है, खा वो ऐसा काम है जिसके अंदर रब का ही काम है। भाई जैसे रब कहते हैं जी किसी का ख्याल करने जाओ, आप किसी की इयादत करने जाओ, किसी बीमार की अपना क्या कहते हैं उसको, तकलीफ़ को पूछने जाओ। ये काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना जी। उसके अंदर भी जब हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना कि बस ये भी बस हो ही जाएगा, अभी ये ठीक हो ही जाएगा, अभी ये काम हो ही जाएगा, अभी बस वहाँ पहुँचेंगे ये हो ही जाएगा, ये नहीं होता है इस तरह। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है, तजर्बे की बात है। आप भी अपनी लाइफ के अंदर मुशाहिदा कर लें। पता नहीं कितनी सारी आपने फाइलें खोल के रखी हुई हैं, कितनी सारी चीज़ों पे आप आस लगा कर बैठे हुए हैं, कितनी सारी जो माइंड की इंटरनल चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं कि बस अब ये इस साल नहीं तो इस साल तो ये काम हो ही जाएगा। इस तरह नहीं होते काम। काम का अपना एक मूड है, काम की अपनी एक मजाज है, काम का अपना एक कैफियत है। काम का मूड, काम का मिजाज, काम की कैफियत ये जब देखती है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, उसके बाद उसकी आदत, उसका मिजाज जिसका काम हो, उसकी नीयत जिसका काम हो, उसकी सोच जिसका काम हो, ये काम वो तमाम चीज़ें काउंट करता है। उसके बाद फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो काम हो जाए या ना हो। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस लफ्ज़ को लेकर जीते हैं, इस लफ्ज़ को लेकर ही मरते हैं, इस लफ्ज़ के अंदर ही कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ काम पाया तकमील तक हो जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। जो काम कंप्लीट होते हैं उसके अंदर 99% बंदे की सोच का अमल दखल नहीं होता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी चल रही होती है, उसकी मशीयत चल रही होती है, उसका एक वे चल रहा होता है जो उन कामों को मुकम्मल करता है जिनको हम अपने दिमाग से मुकम्मल करना चाहते हैं, अपनी सोच से मुकम्मल करना चाहते हैं। वक्त का तयन कर लेते हैं, बस इतने वक्त में ये कर जाएंगे, इतने वक्त में ये कर जाएंगे। पूरा एक टारगेट करके चलता है इंसान, बड़ी पॉलिसी बनाकर चलता है। बड़े बड़े जनाब जीनियस अफराद हैं जो एक एक चीज़ की स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये करना है, ये करना है। एंड ये होता है फिर हौसला करो जी, बस काम हो ही जाएगा। तो ये लफ्ज़ों से तो नहीं काम होगा ना जी, यहाँ होगा। अब कई फेजेस ऐसे हैं ज़िंदगी के जिसमें आप भी हैं, मैं भी शामिल हूँ। हमारे कई काम ऐसे हैं जो ना मना होते हैं और ना ही यस होते हैं, लिंगर ऑन हो रहे हैं, टंगे हुए हैं हैंगर की तरह। और कॉल करके पूछते हैं, कहीं ईमेल करके चेक करते हैं, कहीं फ़ोन करते हैं, यही जवाब आता है। ये नहीं आता तो खुद से बना लेते हैं कि जी टेंशन ले, बस काम हो ही जाएगा। मौजू को ज़हन में रखिएगा, बस काम हो ही जाएगा। होता नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बड़ी सोच और विचार की बात है, क्यों नहीं होता काम।
और कुछ काम तो ऐसे हैं जो लगते हैं 100% श्योरिटी होती है, कंफर्मेशन आ जाती है, बस जी ये 2 बजे ये काम हो जाएगा, ना वो काम होता है ना वो 2 बजते हैं, वो घड़ी वाले 2 बज जाते हैं, फिर दूसरे दिन भी 2 बज जाते हैं, तीसरे दिन भी 2 बज जाते हैं। उसके बावजूद भी हम इतना महदूद सोच में आ जाते हैं, इतना डिपेंड कर लेते हैं दूसरे के ऊपर कि वो आएगा तो काम हो ही जाएगा। इस तरह नहीं होते काम। काम का अपना एक कैलिबर है, काम का अपना एक सिलसिला है। वो पहले देखना ये है ना कि कौन सा काम है जो आप करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं उसकी ज़ात से। ये सबसे ख़ास बात है एक, क्योंकि इज्तिमाई कामों का ताल्लुक किसी और अंदाज से होगा। ज़ाती काम है, मेरे ज़ाती 10 काम है, मेरे ज़ाती 10 कामों के लिए रब के पास तो टाइम नहीं होगा ना। हाँ, वो ये देखेगा कि इज्तिमाई जो काम है, इज्तिमाई सोच के साथ जो काम हो रहा है, इस पे वो फिर भी कंसल्टेशन होती है, इस पे फिर भी तवज्जो होती है, इस पे फिर भी वो जो मामलात हैं उसके होते हैं। अब जो ऑलरेडी उसने काम कर चुका है वो ये कर दिए हैं, ये एक वक्त मुकर्ररा तक वो चीज़ें सेटल कर चुका है, वो इम्प्लीमेशन का जो है मामला दुनियावी हिसाब में इस दुनिया में उसका टाइम उसको पता है। लेकिन उन कामों के अंदर एरर नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रखिए। वो 2 4 6 काम ही, इतने ज़्यादा नहीं बखेड़े में रब ने रखा हुआ बंदे को। वो एक रोज़ी वाला काम हो गया, एक रिस्क वाला काम हो गया, औलाद वाला हो गया, शादी वाला हो गया, ये 6 7 8 काम है जो ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर होते हैं। इसका तयन अब उसने करना होता है। काम की कम्प्लीमेशन हो चुकी है, ये बात ज़हन में रखिएगा, लेकिन वक्त का तयन रब की ज़ात करती है कि किस लम्हे, किस वक्त, किस साथ में किसको किसके साथ मिला देना, किसको किसके हाँ औलाद देनी है, किसको किस जगह से रिस्क पहुँचाना है। ये वो चीज़ें हैं जो उसने करनी है। उसके अलावा जो काम है जो हम लेकर बैठे हुए हैं, हमारी इतनी बड़ी लिस्टें हैं, हमारी इतनी बड़ी फाइलें हैं कामों की, वो हम इन्हीं जुमलों के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो जी रिलैक्स रहें, बस काम हो ही जाएगा। वो जब हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो ये हो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 4 साल हो गए यही जुमला कहते हुए, बस काम हो ही जाएगा। 5 साल हो गए यही जुमला सुनते हुए, बस काम हो ही जाएगा। अब इसी तरह मज़े की बात, कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ अफराद खुद से अपनी एक सोच को डेवलप करके, अपने एक माइंड को मेकअप करके, कसब करके कुछ पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, उसके अंदर भी एरर आ जाता है क्योंकि वो खुद सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव काम करें। एक रब का तरीकाकार है कि उनसे पॉजिटिव काम करवाए। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इसके अंदर हम आ जाते हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा परेशानी मोल लेनी पड़ जाती है, तकलीफ़ मोल लेने पड़ जाती है, और फिर नज़र नहीं आता आमने सामने कि ये सोचा हमने क्या था और हुआ क्या। हम तो ये चाह रहे थे कि बस ये इस तरीके से पॉजिटिव काम में बढ़ते जाएंगे और रब की ज़ात जो है वो मेहरबान होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और इसी तरह हम एक इज़्ज़त का वक्त गुजार के दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ पे रब ऊपर से वाच कर रहा होता है कि अच्छा ये बंदा आज मेरे लिए ये काम कर रहा है। वो फिर विंडो खुलती है पीछे, ओहो ये इन दिनों में ज़रा क्राइसिस में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, तो इसलिए ये अब मेरे कामों की तरफ आने की कोशिश कर। फिर वो जो तकलीफ़, दुख, क्राइसिस, परेशानी, उसका तो अजाला करेंगे ना। अब ज़ाहिर बात है जब रब के कामों की तरफ जाएंगे, जब पॉजिटिव कामों की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए नीट एंड क्लीन तो होना पड़ेगा ना जी। अंदरूनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ी तो चाहिए ना, फिर ही उस कामों की तरफ रुजू कर सकेंगे, फिर ही वो काम भी आपको वेलकम करेंगे, फिर उन कामों को भी खुशी होगी कि ये बंदा जो है, मैं इस बंदे के काम आ रहा हूँ। अगर काम की डेफिनेशन को समझ, लफ्ज़ काम है क्या? आम जुमला है। ये काम हो गया, वो काम हो गया, ये काम करने वाला है, ये काम इस दिन हो जाएगा, वो काम उस दिन हो जाएगा, वो जो बकाया काम थे वो इस वक्त पर हो जाएंगे। ये बातें, ये गुफ्तगू है, सारा दिन यही होता रहता है। कहीं पे कोई बात हो, ये वो सारा जी बस जल्दी काम हो जाएगा। अब जो बेताब होते हैं अफराद के जी जल्दी जल्दी काम हो जाए, उनका काम और लेट होना शुरू हो जाता है। उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, चल भाई तू भी लाइन में लग जा।
वो जो अफराद ये चीज अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं, ये चीज रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि काम सिर्फ करने वाली जात रब की है, रब का हुक्म होगा तो काम हो जाएगा, रब का हुक्म नहीं होगा तो काम नहीं होगा। कुछ लोग मान कर देते हैं कि जी मेरे पास इतने सालों का, इतने महीने का, इतने दिनों का ये चीज पड़ी हुई है, मान की बात है ना, तो ठीक है इतने दिन तो मेरे गुजर ही जाएंगे और बकाया फिर उसके बाद जो काम है वो हो जाएंगे। ये यहां पर पहले जवाल की सीढ़ी शुरू होती है। भाई देखे ना, एक मान है ना जी आपको कि आपके पास जो है वो 6 माह का जो अपना खर्चा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, ये 1 साल का पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस है, आप रिलैक्स हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम ना भी हो तो मेरे पास इतना टाइम तो है, 6 महीने या साल। ये पहली सीढ़ी है जवाल की। यानी आप यहाँ पे टोटली रब को डिनाई कर गए हैं, पालने वाले को डिनाई कर गए, जिसने आपको माल दिया, जिसने आपको औलाद दी, जिसने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए, उसके हुक्म से ही हुआ ना, उस सब को आप यहाँ पर टोटली डिनाई कर देते हैं इस बात को कह के, यानी मेरे पास है, ऑक्सीजन है। ये नहीं पता अगला सेकंड वही माल जो है हार ना पड़ जाए गले का, वही माल वबाल ना बन जाए, उसी माल के चक्कर के अंदर कोई ऐसा खुदा न खास्ता इशू ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सोच यही होती है, बस ये भी 1 साल का तो है मामला, बकाया जो है वो काम जैसे ही हो जाएगा बस पता ही नहीं चलेगा, वो काम ही नहीं होता बिल्कुल जनाब। वो प्लानिंग, वो स्कीम, वो बड़ी बड़ी स्कीमें आपने देखी होंगी कि ये स्कीम, ये स्कीम, ये स्कीम, उसमें इतने % डिस्काउंट, उसमें इतने % डिस्काउंट। टारगेट होता है जी मार्केटिंग का, मार्केटिंग का जो टारगेट है वो कसब से पूरा कर सकते हैं आप बड़े आसान तरीके से, कहीं उधार कर लें, कहीं थोड़ा डिस्काउंट दे दें, कहीं किसी के साथ कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन बरकत नहीं ला सकते टारगेट के साथ। उस माल के अंदर बरकत उस वक्त आती है जब पॉजिटिव तरीके से काम हम लेते हैं, करते हैं, इरादा करते हैं, नीयत करते हैं। लेकिन मेंटालिटी जो है हमारी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हम कबूल ही नहीं करते इन चीज़ों। मान नहीं है, तकवे ख़त्म हो गए हैं, तवक्कल जो थी वो ख़त्म हो चुकी है अपने अंदर से, मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। मुझे कोई सरकारी दफ्तर वाले को 20 दिन से आसरा टॉनिक दे रहे हैं, जनाब कल आपका काम हो जाएगा, और मैं फिर कल उसकी आस के अंदर बैठा रहता हूँ कि वो फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा, परसों जनाब आपका काम हो जाएगा, मैं फिर परसों उसकी आस के अंदर बैठा रहता हूँ तो फिर जाऊँगा। अब यही आस, यही उम्मीद मैं उससे लगाऊं जिसने काम करना है, फिर तो मेरा फ़ायदा होगा ना या नुकसान होगा, ये आपने समझना है, ये मैंने भी समझना है। फिर जब एंड होता है ना, एंड जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाता है, हकीकत के मुकाम पर, फिर उसके अंदर ये जो कॉलर और ये जो मान शान, ये चीज़ें हैं, ये मेरे पास बकाया है, मेरे पास इतना ऑयल पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये सब कहानियाँ फिर ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके अंदर एक ही चीज़ रहती है कि सांस जो है वो खैरियत आफियत से जितने भी रब ने लिखे हैं इज्जत के साथ रब की ज़ात गुजार। फिर उसको ये नहीं होता है कि वो ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, क्योंकि वो उस तरफ जाता नहीं, फिर उसको फहम आ जाता है, जिसको ज़हूर कह लें, रोशनी कह लें, अता कह लें, हिदायत जिसको कह लें आप। जब हिदायत का चैप्टर खुल जाता है, हिदायत की जब विंडो खुल जाती है, फिर यहाँ से कामों की स्ट्रेटजी चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर अंदर से वो चीज़ निकलती है कि हर चीज़ का मालिक रब की ज़ात, तमाम कामों का इख्तियार उसको है। वो आज हुक्म करे आज बारिश हो जाए, वो आज हुक्म करे आज यहाँ पर स्नो फॉलिंग भी हो जाए, ये भी ज़हन में रखिए। ये मत सोचें कि जी ये ऐसी जगह नहीं है, ये सीज़न नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये तमाम चीज़ों का इख्तियार जिसके पास है ना, उसका अपना एक मूड है, उसका अपना एक मिजाज है, वो ऐसा परवरदिगार है शान वाला। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम जनाब, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम जी।